एकादशी। और कौन सी एकादशी है? भीमसेनी एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। आप साल भर कोई एकादशी ना कर पाए, एकादशी कर लो, मतलब भीमसेनी एकादशी कर लेने से साल भर की एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। भीम भैया एकादशी नहीं करते थे, तो भीम भैया ने कहा क्या हम एकादशी नहीं करते तो क्या हम एकादशी का फल नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा कैसे मिलेगा, आप तो करते ही नहीं, करिए किया करो। बोले कैसे करें, हमें भूख ज्यादा लगती है। तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपको भूख ज्यादा लगती है तो आप ये निर्जला एकादशी कर लो। ये जो जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, यह एकादशी कर लेने से आपको संपूर्ण एकादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। आप भी कल एकादशी रहिएगा। एकादशी कैसे शुरू करते हैं? सवेरे भगवान का पूजन करके, भगवान का दर्शन करके, भगवान का चरणामृत चरणोदक लेकर के आप एकादशी स्टार्ट कीजिएगा। चरणामृत लेकर के एकादशी स्टार्ट कीजिएगा। और दिन भर हो सके तो आप निर्जला करिए, वरना जल ले सकते हैं। फल कुछ ना खाएं, कुछ ना लें, वो बहुत अच्छा है, नाम ही निर्जला है। पर यदि आप रेगुलर करते हैं, जो कभी नहीं करते कल ही करेंगे, वो तो निर्जला रहें। पर जो रेगुलर करते हैं वो निर्जला रह सकें तो रहें, वरना आप जल ले सकते हैं। आप तो रेगुलर करते हैं, इसलिए जल चाहे तो ले लें, वरना आपकी इच्छा। एकादशी में किया गया पुण्य कई गुना बढ़कर मिलता है। एकादशी क्यों आती है? ताकि आप इस एकादशी के दिन पूरा समय भगवान को दें, पूरा मन प्रभु के चरणों में लगाएं। एकादशी का अर्थ ही है कि ज्यादा से ज्यादा एकादश इंद्रियों से, मतलब 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, एक मन सहित एकादश इंद्रियों से पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा में लीन होना ही एकादशी है। एकादशी के दिन क्या करें? ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, भगवान की कथा सुनो। एकादशी के दिन पुण्य कार्य करना चाहिए। ध्रुव जी महाराज जब घर से चले, तपस्या करी, और तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने ध्रुव जी को कहा पुत्र कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु, माँ ने कहा कुछ मांगने का नहीं कहा, बस आपका दर्शन हो गया, आप क्या चाहिए? कुछ स्तुति करना चाहते थे ध्रुव जी, तो शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं प्रभु अंतःकरण प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए। योऽन्तः प्रविश्य, अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे। भगवान बोले ध्रुव, तुमने तपस्या करी है, राज्य की कामना से जाओ, तुमने मेरा तप किया है, मैं तुम्हें राजा बनाता हूं। भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्षों का राज्य दिया। उनके पिता उन्हें क्या देते? जो भगवान दे सकते हैं ना भक्तों, वो संसार का कोई आदमी नहीं दे सकता। इसलिए कर्म करो अच्छा और आश्रित रहो भगवान के। अच्छा, भगवान भी उनको देते हैं जो ऐसी विचारधारा के होते हैं। कैसी? एक विचार का मैं आपसे चर्चा कर लूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे रथ पर सवार होकर।
तभी एक भिखारी आता है और अर्जुन से बोला, हे अर्जुन, हम बड़े गरीब हैं, हमें कुछ सहयोग करो, कुछ रोटी की व्यवस्था करो, कुछ दान करो। अर्जुन ने कहा, अच्छा आप भीख मांगने आए, मेरे दरवाजे से कोई भिखारी खाली नहीं जाता, ये लो। सोने से भरी पोटरी, सोने से भरी थैली अर्जुन ने उस भिखारी को पकड़ाई, ये सोना ले जाओ। अब जब उसने, भिखारी ने इतना सारा सोना पाया, उसकी तो बुद्धि गदगद हो गई, उसकी पूरा नाचने लग गया, मैं तो धनवान बन गया, अब तो बंगला बनाऊंगा, ये करूंगा वो। तब तक चोर आते हैं और थैली लेकर के भाग जाते हैं, उसका सारा धन चोरी। अब वो भिखारी फिर जस का तस, गरीब था, गरीब रह गया। अब क्या हुआ कि पुनः वो भिखारी अर्जुन के पास गया, हे अर्जुन, वो जो सोना आपने दिया चोरी हो गया, कुछ और दो। अर्जुन ने दया करी और उसे बेशकीमती बहुत अनमोल मणि प्रदान की। अब वो भिखारी मणि लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं अब बंगला बनाऊंगा अपने लिए, ये वो करूंगा, सपना देखने लग गया। कि तभी उसे प्यास लगी और वो एक सरोवर में गया और जैसे ही पानी पीने झुका, उसकी मणि सरोवर में गिर गई। बहुत खोजा पर उसकी मणि उसे ना मिली। अब वो भिखारी तीसरी बार गया, अर्जुन मुझे कुछ धन दे दो, वो मणि भी गिर गई। अब अर्जुन बोले, तेरे भाग्य में गरीबी है, अब जाएगी नहीं, तू गरीब ही रहेगा। मैंने 2 बार तुझे बहुत कुछ दिया पर तेरे हाथ टिका नहीं तेरे पास। बहुत गरीब था वो आदमी। अर्जुन ने 2 बार प्रयास भी किया धन देकर, पर कुछ लोगों के भाग्य में गरीबी होती है। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और भगवान बोले, अर्जुन, इसके भाग्य में गरीबी नहीं है, अमीरी है। तो प्रभु फिर मेरा दिया धन इसके पास ठहरता क्यों नहीं? भगवान बोले, अब ठहरेगा। अब भगवान ने उसे कुछ पैसे निकाल कर दिए, कुछ पैसे, 2-4 पैसे निकाल कर दिए। अब भिखारी जब वो पैसे लेकर चला तो भिखारी सोचा, राम राम, इस पैसे में क्या होगा, इससे थोड़ी कुछ गुजारा होना है। जब उसे पैसा मिला कुछ, तो एक मछुआरा मछली पकड़कर ले जा रहा था, उसके जाल में बहुत तड़प रही थी। तो भिखारी ने कहा, भैया ये मछली छोड़ दो। अच्छा मुझे दे दो, मैं छोड़ दूंगा सरोवर में। मछुआरा बोला, पैसा लूंगा। तो उस भिखारी को जो भगवान कृष्ण ने कुछ पैसे दिए, 2-4, ये ले ले। मछुआरे को भी लगा एक मछली कितने पैसे, ठीक है। वो मछुआरा चला गया और जैसे ही इस भिखारी के कमंडल में मछली आई, उस मछली के गले में उसकी मणि फंसी थी जो अर्जुन ने दी थी, उसकी मणि वापस उसे मिल गई। वो चिल्ला पड़ा प्रसन्न, मिल गई मिल गई। चोर वहां जंगल में बैठे, उनको लगा कि लगता हमारी खबर इसको मिल गई। तो जो सोना चुराया चोरों ने वापस कर दिया, भाई साहब ये अपना सोना तुम रखो, राजा से शिकायत मत करना। उस भिखारी का सारा खोया हुआ धन वापस आ गया। अब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु, उसका सारा धन खो चुका था, उसे कैसे मिल गया? तब भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन, जब उसे तुमने सोना दिया और मणि दी, तो उसने अपने बारे में सोचा कि मैं अपना घर बंगला बनाऊंगा, लेकिन जब मैंने उसे पैसा दिया तो उसने तड़पती हुई मछली के बारे में सोचा। और जो दूसरों के बारे में सोचता है, मैं उसे धन धान्य से भर देता हूं, उसका खोया हुआ धन उसे लौटा देता हूं, उसकी गरीबी सदा सदा के लिए मिटा देता हूं। जो दूसरों के लिए सोचता है। भागवत कितने अक्षर से मिली है? भागवत 4 अक्षरों को जोड़कर भागवत जी को बनाया गया है। भागवत भाके कहे खुल जात भाग्य जीवन के,
गाते कहे ते गुमान मिट जात है, वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जात है, ताके कहे तकदीर बदल जात है। भांति सर्वेषु लोकेषु भाके कहे खुल जात भाग जीवन के। भागवत का विस्तार सभी लोकों में है और जीवन का भाग्य यदि उदय करना चाहते हैं, भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भागवत जी में लिखा है कि उन्हीं का भाग्य उदय हो सकता है जो भगवत शरणागति को ग्रहण कर लेते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं। भाके कहे खुल जात भाग जीवन के। यदि कोई भागवत श्रवण कर लेता है तो उसका भाग्य उदय हो जाता है। इसलिए आप अपने बच्चों को कहा करिए कि वो भी समय निकाल कर थोड़ा ही सही पर भागवत जरूर सुना करें। भागवत सुनने से नुकसान कुछ नहीं है, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। एक अच्छी गाइड मिलेगी, एक अच्छा रास्ता मिलेगा, एक अच्छी सीख मिलेगी। आगे वो अपने आप को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। तो भाके कहे खुल जात भाग जीवन के। यदि जीवन के भाग्य को उदय करना है तो भागवत की शरण में आइए। भागवत श्रवण करने वाला, भागवत का ज्ञान रखने वाला। देखिए भागवत में क्या है, भागवत में सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। यदि कोई आज का साइंस पढ़ने वाला बालक भागवत सुनने लग जाए, अच्छा कई लोग ना गलत ढंग से सुन लेते हैं, सुनने का ढंग भी सही होना चाहिए। एक सज्जन आए हमारे पास, बोले महाराज जी हम सब काम धाम छोड़ के आ गए हैं, अब आपके पास रहेंगे, सेवा करेंगे। हमने कहा कि ये काम धाम छोड़ने का आपको किसने कहा? बोले महाराज जी कहा किसी ने नहीं, पर अब हमारा मन भक्ति में लग गया है, अब हम भक्ति करेंगे, काम धाम कुछ नहीं करेंगे। हमने कहा ये भक्ति नहीं, ये तुम पाप करने जा रहे हो। अरे महाराज जी पाप? हाँ, तुम सब कुछ छोड़ के यदि तुम केवल माला जपोगे तो फिर ये बताओ फिर कर्म कौन करेगा? फिर तुम्हारी ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, माँ की सेवा करना, शादी कर लिए हो तो पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारियां, ये कौन उठाएगा? अब तुम देखो जिम्मेदारियों से भाग रहे हो और ये भागना है और तुम भक्ति का सहारा ले रहे हो। हम आज तक कभी किसी को ये नहीं कहते कि तुम सब छोड़ दो। हम यह कहते हैं कि पत्नी पुत्र परिवार के बीच में रहकर अपने आप को सक्सेस करके, अपने आप को सफल बनाकर, पैसों के बीच में रहकर पैसों से मन को हटा लेना, परिवार के बीच में रह के परिवार से मन को हटा लेना और भगवान में लगा देना अपने मन को, यही सच्ची भक्ति है। सबके बीच में खूब पैसा कमाओ। हम ये नहीं कहते कि पैसे वैसे कमाना बंद कर दो, ना, पैसा ना कमाना मूर्खता है। पैसे की जरूरत तो सबको पड़ती है ना। आज जो लोग कह रहे हैं हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, पैसे ना कमाओ, क्या करोगे? अरे पागल, बिना पैसे की गति भी तो नहीं है। खाने को रोटी चाहिए, वो रोटी पैसे से आती है। तो पैसा होना चाहिए सबके पास, हाँ या ना? आपके पास पैसा होना चाहिए ना? पैसा होना चाहिए। पैसा हमारा बहुत सारा काम कर देता है। पैसा कमाओ, बहुत पैसा कमाना चाहिए, बहुत अपने आप को सफल बनाना चाहिए, पर उस पैसे में आसक्त नहीं होना चाहिए, उस पैसे में डूब नहीं जाना चाहिए कि अब पैसे के सिवा फिर कुछ नजर ना आए। फिर वो अंधा हो जाता है व्यक्ति और फिर उसी का वो अंधापन उसे सर्वनाश के गड्ढे में डाल देता है। पैसा पाकर भी तुम्हारी आंखें बंद ना हो, पैसा पाकर भी आंखें खोलकर सिर्फ बिहारी जी के चरणों को देखते रहना, तब तो तुम्हारी गति, तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाएगा। तो भाके कहे खुल जात भाग जीवन के। भागवत में लिखा है, गीता में लिखा है। गीता, ये बात भागवत जी में भी लिखी है। गीता में स्पष्टीकरण में कर दूं, गीता में लिखा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बस इतना आधा श्लोक ही हमारे और आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि तुम पैसे ना कमाओ। हाँ,
जब कोई साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए, फिर उसके लिए पैसा कमाना पाप है। अब तुम साधु बन गए, सन्यासी बन गए, फिर तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? पर जब तक तुम गृहस्थ आश्रम में हो तब तक तुम पैसा कमाओ, और पैसा कमाकर अपने आप को सफल बनाओ, और सफल बनाकर देखो, धन से धर्म होता है। धन से क्या होता है? धन से दो काम होते हैं, एक तो धर्म और एक अधर्म। धन से शराब भी मिलती है और धन से दूध भी मिलता है ना? अब क्या खरीदना है, मर्जी आपकी है। तो धन होगा, अच्छा, ईश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु धन तो देना, पर धन को देकर सद्बुद्धि देना, क्योंकि धन को पाकर बुद्धि बिगड़ गई तो दूध ना खरीदोगे, तुम शराब ही खरीदोगे और अपना सर्वनाश कर लोगे। तो देखो, ये बिजली का तार जो है ना, ये हमें बहुत खुशियां देता है। ये देखो, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहा है, किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है। मोबाइल चल रहा है, कैमरा चल रहा है, टीवी चल रही है, सब काहे से चल रहा है? बिजली से चल रहा है। पर यही बिजली जो हमें सुख दे रही है, ठंडी ठंडी हवा, कूलर और एसी की, यदि इसी बिजली के तार को कोई पकड़ ले तो मर भी तो जाएगा। यदि ये बिजली हमें सुख देती है तो यही बिजली हमें दुख भी देगी, यदि हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो, है ना? यदि तुम बिजली के नंगे तार को पकड़ लोगे तो स्वाभाविक है मर जाओगे। तो जो पैसा भी बिजली के तार की तरह है, यदि सदुपयोग करोगे तो या तुम्हें एसी बन के ठंडी ठंडी हवा शांति प्रदान करेगा, और यदि तुम पैसे का दुरुपयोग किए तो फिर वही पैसा तुम्हारा सर्वनाश का कारण भी बन जाएगा। इसलिए धन मिले तो धर्म बढ़ा दो। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि तुम सब छोड़ दो, सबके बीच में रहकर भगवान का स्मरण करते रहिए। और गीता में लिखा है, देखिए, भागवत सिखा रही है कर्म कर, तो अकर्मण्य होके, भागवत जी कभी ये नहीं कहती कि तुम अकर्मण्य होके बैठ जाओ। अब हम सबको छोड़ दें, अब हम भी माताओं की सेवा करना छोड़ दें, अन्य क्षेत्र छोड़ दें और बस राम राम जपें, तो क्या ये पुण्य है हमारे लिए? ये भक्ति है हमारी? राम नाम जपना तो भक्ति है, पुण्य है, पर राम नाम के जपते ही हमें अपने कर्म का भी ध्यान रखना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, विद्यार्थी हो तो कथा भी सुनो, कीर्तन भी करो, पर विशेष कर्तव्य है तुम्हारा पढ़ना, उस कर्तव्य को ना भूल जाना। बिजनेसमैन हो तो बिजनेस करो, बिजनेस करते हुए भगवान का चिंतन करो, परंतु वो कर्म जो कर रहे हो वो मना भूल जाना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये संसार कर्म भूमि है, से हम कहते भी तो हैं कर्म भूमि है। यहाँ जो आया है उसे क्या करना पड़ेगा? तुम पत्नी हो ना, तो पत्नी का कर्म पूरा करना पड़ेगा। पति हो तो पति का कर्तव्य पूरा करो, पुत्र हो तो पुत्र का कर्तव्य पूरा करो, गुरु हो तो गुरु का कर्तव्य पूरा करो, शिष्य हो तो शिष्य का कर्तव्य पूरा करो। हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर ले। कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ी भक्ति है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। डॉक्टर की सबसे बड़ी भक्ति है मरीजों का इलाज, किसान की सबसे बड़ी भक्ति है खेती करना, व्यापारी की सबसे बड़ी भक्ति है ईमानदारी से व्यापार करना, स्त्री की सबसे बड़ी भक्ति है पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, पुत्र की सबसे बड़ी भक्ति है माता पिता की सेवा करना, परिवार का ध्यान रखना, पत्नी और पुत्र का ध्यान रखना। ये सारे लोग अपने अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाएं। याद रखना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये कोई युग ठीक है, युग आते जाते हैं, पर ये युग कैसे बनते हैं? विचारों से युग बनते हैं। यदि सारे लोग अपने अपने कर्तव्य को पहचान कर अपने अपने कर्म को करने लग जाएं, उस एक क्षण सतयुग आ जाएगा। सतयुग क्या है? एक विचार ही सतयुग है। आज लोगों के विचार, आज आप जिसको जो काम दे रहे हैं वो काम वो नहीं कर रहा, उसके सिवा दूसरे काम में उसका मन लग रहा। विद्यार्थी से कहो पढ़ो, वो पढ़ता नहीं है, मोबाइल चलाता। माँ कहती है मोबाइल ना चला, जो मना कर रही वही कर रहा। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से नहीं कर रहे हो। नहीं करोगे कर्तव्य का पालन तो यही पाप है, और ये पाप क्या है? तुम कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, वही तुम्हारा दंड होगा।
हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन तो करें। अब आपने मुझे इस स्थान पर बिठाया है, भागवत जी व्यास पीठ पर आपने बिठाया, बिहारी जी ने बिठाया, गुरुजनों ने बिठाया। अब मैं यहाँ भागवत ना सुना के किसी की बुराई करूँ, अपने पड़ोसी की, अपने पड़ोसन की और फलाने की, तो क्या मुझे ये गद्दी केवल बुराई के लिए दी गई है? मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं, मैं आपको सही मार्ग दिखाऊं और भगवान की मीठी मीठी कथाएं सुनाऊं, इसलिए आपने मुझे ये स्थान दिया। तो मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूं। अब सरकार ने सरकारी कर्मचारी बैंक में बिठाए हैं कि कोई भी ग्राहक आवे तो यदि चेक लगाए तो तुम चेक लेना, पैसे देना, जो भी हिसाब। अब बैंक जाओ, बैंक का अधिकारी, आप गए हैं भैया जी चेक ले लो जरा क्लियर करो। अब वो बात कर रहा है अपने रिश्तेदारों से, ठीक हो, सब बढ़िया है, कुशल है, और ग्राहक खड़े हैं। तो आदमी आज अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने से स्वयं भी परेशान है और उसके द्वारा सामने वाला भी। बैंक में 1 मिनट के काम को कई बार 1 घंटा भी लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि वहां जितने लोग हैं, मैं केवल एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, मैं अपने भी बात करता हूं, आपकी भी बात करता हूं, सबकी। यदि हर प्राणी अपने अपने कर्तव्य को ईमानदार